तो हाँ जी, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो कौसानी पहुंच गया था मैं। तो कौसानी से जो मेरी अगली यात्रा होने वाली है छोटी सी, वो होगी सोमेश्वर मनान तक, सोमेश्वर से मनान। तो मनान से मुझे आगे जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है कौसानी का ये मोड़, सोमेश्वरी रोड है ये, ताकि मैं चौराहे को मैं छोड़ आया हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है 2 मिनट का। तो यहाँ से मैं यात्रा आरंभ करूँगा अपनी सोमेश्वर के लिए, फिर मनान के लिए। तो मनान मेरा आज का नाइट स्टे होगा, तो पहले ही तय हो चुका है। तो मनोज भट्ट जी के वहाँ मनान में मेरा नाइट स्टे होगा, और अगले दिन सुबह मुझे यात्रा करनी है एक खास जगह की, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊँगा। तो चलिए अब यहाँ से आप बढ़ते हैं आगे। समय काफ़ी हो गया है, 1:30 से ज़्यादा हो गया समय। तो अभी खाना भी खाना है। सोमेश्वर में खाऊंगा थोड़ा सा चावल, तो सोमेश्वर में चावल खाऊंगा। तो यहाँ से सोमेश्वर की छोटी सी यात्रा है, 12-13 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये हिल स्टेशन वाकई में यार कमाल है, ये वाकई में है। कोई अगर पहाड़ों पे कोई हिल स्टेशन अगर जिसको कहा जा सकता है तो वो ये है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, रियली इसी को कह सकते हैं, रियली हिल स्टेशन है ये। और इतना जितना सुकून और जितना पीस यहाँ पर मिलता है जो मैंने आपको दिखाया, तो वो शायद ही कहीं मिले। तो चलो इस यात्रा को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं है, आधे घंटे में यात्रा मेरी निपट जाएगी। तो चलिए आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो देखिए मौसम भी हो गया है गड़बड़, यहाँ आते ही मौसम भी गड़बड़ हो गया फिर से। कल तो बारिश हुई है अच्छी। तो ये भी एक अच्छा मार्ग है और काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलते हैं इस मार्ग पर आपको, कौसानी और सोमेश्वर वाले मार्ग पर। तो वो मैं आपको सारे दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा मैक्सिमम अच्छे दिखा पाऊँ, क्योंकि छोटी सी यात्रा है और ज़्यादा लंबी यात्रा है नहीं। तो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं दिखाऊंगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? खा रहे मजे से। ये देखिए, जो मिला हाथ वही खा रहे हैं। सही है, चलो। ये देखो, ये भी आ गए। मुंह लटकाए आ रहे। कहां से आ रहे मुंह लटकाए? कहां से आ रहे मुंह लटकाए? कहां से? जाओ घर जाओ, जाओ। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे भोजनालय, होटल खुले हैं साइड में। तो यहाँ पर बिल्कुल घर का ऐसा खाना बनता है। तुलसी ढाबा, पुष्कर ढाबा, कभी हम इन नज़ारों को पहचान ही नहीं पाए। जब चैनल नहीं था तो कितनी बार आए, कितनी बार गए, लेकिन कभी इन नज़ारों को हम नहीं पहचान पाए। आज इन नज़ारों की वैल्यू हमें जो है पता चल रही है। ये होता है जब चीज़ होती है सामने तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और नहीं होती है तो उसके पीछे भागना पड़ता है। तो यही है इंसान की फितरत। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते को कोई सलाम नहीं करता, उसकी तरफ देखता भी नहीं है कोई। लेकिन जब उग रहा होता है तो उसे पानी भी देते हैं
और उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते भी हैं। लेकिन अब तो कुछ सालों से डूबते सूरज को भी देखने जा रहे हैं लोग कन्याकुमारी। तो ये आ गया बिजोरिया बैंड। बिजोरिया बैंड है ये। इसके आगे बहुत सारे गांव हैं। बिजोरिया। पोस्ट ऑफिस भी है और स्टेशन भी है छोटा सा, और बड़ा फेमस लैंडमार्क है बिजोरिया बैंड। बिल्कुल ये यू टर्न बैंड है। और इसके बाद आपको जो नज़ारे दिखेंगे वो तो फिर तस्वीरों में ही नजर आएंगे। अब देखिए डाउन शुरू हो गया, यहाँ से ढलान शुरू हो गई पूरी। अभी सोमेश्वर तक ढलान ही ढलान रहेगी। देखिए एक और कुदरत के नज़ारों से भरपूर सफ़र। क्या बात है। इन नज़ारों को देखने के लिए, इन्हें जीने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, हज़ारों का पैकेज खर्च करके आ रहे हैं प्लेन्सों से। और हमारे ये तो घर के बगल में ही है भाई, ये तो हमारे घर के ही बगल में है। और रास्ते के छोटे छोटे गांव सड़क के किनारे बने हुए काफ़ी अच्छे नज़ारा पेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। देखिए ऊपर रह गया कौसानी को, छोड़ा है मैं कौसानी। बहुत अच्छा नज़ारा है इस मार्ग पर भी। अगर कोई इन नज़ारों को परख करने वाला हो तो। तो ये मार्ग भी पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। दोनों तरफ इसके अच्छे जंगल हैं, तो मतलब आपको उदासी नहीं आएगी। कई मार्गों पर जो है उदासी होती है, वहाँ बिल्कुल निर्जन होता है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो इस मार्ग पर आपको उदासी बिल्कुल नहीं होगी। आपका सफ़र बड़ा शानदार तरीके से कटेगा। आज इतवार की वजह से लोग आ रहे हैं अपने अपने घरों से निकल के, छुट्टी है। ये लेशाल आ गया, लेशाल। लेशाल है ये। नज़ारे देखिए। आगे एक धारा है, ठंडा मीठा धारा, वहां से भरेंगे पानी, क्योंकि मैंने जो पानी भरा था वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पर एक पानी का धारा है, मीठे और ठंडे पानी का। तो मैं यहाँ से भरता हूँ पानी।
बेशरम लोग देखिए, यहाँ पर भी शराब पी रखी है इन लोगों ने। ये देखिए कितने बेशरम लोग हैं। सामने भगवान जी की मूर्ति है और यहाँ पर शराब पी रखी है, गिलास पड़े हुए हैं। अब कुछ ना कहूँ तो क्या, अपने आप को कैसे रोकूं। ये देखिए, ये है इस पवित्र जगह की वैल्यू इन लोगों के लिए। आते हैं, रुकते हैं और शराब पी के यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग वही अवशेष मिलेंगे ज़्यादातर। तो अब ऐसा इन लोगों को क्या कैसे करना चाहिए, इनकी हिम्मत कैसे होती है, इनकी मंशा कैसे, मन कैसे होता है इनका ऐसा करने का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ये करते हैं। तो चलिए हम भर लेते हैं पानी, इनको तो कोई असर होता नहीं है। ये भर लिया है हमने पानी, 2 बोतल भर ली है। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो भी बड़ा आकर्षक स्थान है और बड़े बड़े चेक वाले खेत नज़र आ रहे हैं। ऊपर जो है गांव बसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया है लोकेशन यहाँ पर। पता नहीं कौन सी जगह है, जगह तो मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, जिसको पता हो बता देना। लेकिन ऊपर खूब सारे गांव हैं। तो चलिए बढ़ता हूँ आगे। तो आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है कौसानी से सोमेश्वर को दिखाने का। एक बार मैं दिखा चुका हूँ बागेश्वर से कौसानी बाया गिरेछिना, तो उस मार्ग पे आपने देखा होगा, लेकिन वो उल्टी दिशा थी। तो आज इस दिशा के नज़ारे भी आपको दिखाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक सफ़र में एक ही दिशा हो सकती है, 2 दिशाएं हो सकती है ना। तो एक दिशा दिखा करके नहीं होता है, तो उसको वापसी वाला दिशा भी दिखानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी दोपहर का समय है, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, इसलिए जो कस्बाई जो छोटी गांव की बाजार दुकानें हैं ये भी बंद हैं, क्योंकि इस समय जो है हमारे गांव साइड के लोगों के खा के आराम करने का है। थोड़ा दिन में थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना। सुबह जल्दी 5-6 बजे उठने वालों के लिए ये समय जो है आराम करने का है। फिर 4 बजे से आपको बढ़िया रौनक इन बाज़ारों में मिल जाएगी। तो अब जो है कौन सा आएगा मुझे कोई याद ही नहीं है ना, मेरे को पता ही नहीं कि आएगा क्या। मैं इस एरिया के जो पॉइंट हैं, स्टेशन, उनको जानता नहीं हूँ। एक चनौदा जानता हूँ बस, एक टोटा स्लिंग जानता हूँ। टोटा स्लिंग अभी आया नहीं होगा या आके निकल गया होगा, पता नहीं मुझे, शायद निकल गया है टोटा स्लिंग। भेंटा 7 किलोमीटर। चौदह आने वाला होगा, अंदाज लगा रहा हूँ मैं, अंदाज। तो ये भी एक स्टेशन है, इसका नाम मेरे ख्याल से गुरुड़ है, गुरुड़ हो सकता है ये, गुरुड़, क्योंकि एक पुल दिख रहा है पार ये। पता नहीं कौन सा गुरुड़ है, क्या है ये, लिखा भी तो नहीं है ना, पता नहीं क्या है ये, सिवनी, पता नहीं क्या है, नाम भी पढ़ने में नहीं आया मुझे। चनौदा तो आगे है, खैर चनौदा जो है वो आगे है, ये पता नहीं क्या था। अब आने वाला है चनौदा।
चनौदा आ गया जी, ये चनौदा आ गया। अब आपको दिखाई देगा चनौदा का लंबा चौड़ा बाजार। ये आ गया जी चनौदा। ये चनौदा का गांधी आश्रम, जो कि मैं आपको पिछले बार सोमेश्वर वाले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। बाकी आधी खुली आधी बंद पड़ी ये बाजार चनौदा की। काफ़ी बड़ा, काफ़ी दुकानें हो गई यहाँ पे अब। आज से करीब 20-25 साल पहले हम जब छोटे थे, हम यहाँ आते थे एक गांव में, तो यहाँ पर इतना नहीं होता था। आज ज़रूरत के हिसाब से ये बाज़ार बहुत डेवलप हो चुका है। बैंक भी खुल गए, देखिए बैंक तक खुल चुके हैं, क्योंकि इसके आसपास ऊपर नीचे जो है बहुत सारे गांव लगते हैं। चलिए, मुझे तो मज़ा आता है, जैसा भी हो मुझे बहुत मज़ा आता है इन रास्तों को दिखाने में आपको। और ये छोटी सी यात्रा रहेगी मेरी, हो सकता है आधे घंटे के अंदर ही निपट जाए, क्योंकि रास्ते में कुछ दिखाने खास था नहीं दिखाने को, और छोटी सी यात्रा थी। तो मैंने कहा चलो खाली क्या जाऊँ, आपको बैक यात्रा दिखा देते हैं सोमेश्वर की कौसानी से। सोमेश्वर रह गया 3.5 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन मुझे सोमेश्वर से आगे की यात्रा करनी है मनान तक की, पथरिया तक की। तो मैं पथरिया जाऊंगा। पथरिया आज मेरा स्टे होगा, क्योंकि कल सुबह तड़के मुझे एक विशेष स्थान की यात्रा करनी है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अगर बारिश नहीं आई तो। अगर बारिश आएगी तो फिर गड़बड़ हो सकता है मामला, लेकिन अगर बारिश आएगी तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये भी मैंने अभी से बना लिया प्रोग्राम। अगर बारिश आ गई, रास्ता ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो मैं फिर अपना प्रोग्राम दूसरे गांव की ओर लगा दूंगा, दूसरे गांव की ओर प्रोग्राम अपनी गाड़ी को मोड़ लूँगा। ऐसा है। अगर शाम को बारिश ना हो ज़्यादा। कल तो बता रहे हैं सोमेश्वर में बहुत बारिश हुई है, लेकिन कुछ एरिया जो हैं वो सूखे रहे हैं, ऐसा भी हो गया। हाँ, ये बेमौसम बारिश है ना, चौमास वाली बारिश थोड़ी है, ये बेमौसम बारिश है। थोड़ा हो गई फिर रुक गई, एक साथ हो गई। कल तो जो हुई थी वो ज़ोरदार ही हुई थी, वो तो ऐसी हो गई थी, ओ बाप रे बाप, खतरनाक हो गई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये कौन सा गांव होगा। ये माला गांव है। तो आपने सुना होगा माला गांव। एक सामने जो मंदिर दिख रहा है वो अभी नया बनाया हाल में, और सोमेश्वर से करीब 2-3 किलोमीटर पहले है ये। तो ये माला गांव है, हमारी रिश्तेदारी होती है यहाँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ, पहचानता नहीं ना गांव कौन सा है। तो ये सामने दिख रहा है माला गांव। माला गांव तो ऊपर है, ऊपर होगा। ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये 4-5 गुम्बद दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, छोटी सी यात्रा है, और छोटी सी यात्रा आपको दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बस आ गई, हल्द्वानी से आ गई है, रानीखेत से आ रही है बस। ये रानीखेत से बागेश्वर बाया कौसानी, गरुड़ कौसानी। और आपको बता दूं, इस मार्ग का चावल बहुत फेमस है। इस मार्ग पर जितना आपको खेती वाला इलाका दिख रहा है, यहाँ का धान बहुत फेमस है। चावल क्या कहूँ, धान, बहुत ही खुशबूदार धान यहाँ पैदा होता है। तो अब सोमेश्वर आ रहा है धीरे धीरे। तो सोमेश्वर 1 किलोमीटर रह गया है अब सोमेश्वर। तो चलो आगे सोमेश्वर में खाएंगे डुबके भात, और वही डुबके झोली भात आपको दिखाया जाएगा। ये मैंने आपको 1 साल पहले
सोमेश्वर की एक वीडियो में दिखाया भी है, लेकिन हम आपको और दिखाएंगे सोमेश्वर के डुबके झोली भात। आज ये तो संडे है, वैसे क्या पता बंद ना हो कहीं, लेकिन कोई ना कोई तो खुला ही होगा, ऐसा नहीं है। लो जी, तल्ला कत्यूर का नहीं, मल्ला कत्यूर। सोमेश्वर तल्ला कत्यूर में आएगा, मल्ला कत्यूर में आएगा, चलो कत्यूर कह देते हैं। इस कत्यूर का सबसे खूबसूरत बाजार, बहुत बढ़िया बाजार है सोमेश्वर का, खुला खुला बिल्कुल चौथान, बिल्कुल चौथान मतलब होता है चारों तरफ से खुला हुआ सोमेश्वर। और सोमेश्वर जो है मुझे इसीलिए पसंद भी है। देखिए, मैंने कहा था ना आज संडे है तो उसका असर यहाँ भी होगा। वाकई में भीड़ कम है, दुकानें तो बहुत खुली हैं, ऐसा नहीं कि दुकानें नहीं खुली हैं, दुकानें बहुत सारी खुली हैं। थोड़ा सा भूख का टाइम हो गया है, तो सोमेश्वर में ये अल्मोड़ा मार्ग पर ही होटल है, तो यहाँ पर मैं खाता हूँ। यहाँ पर पहाड़ी घर का ऐसा बनता है, हालांकि हम तो घर में ये चीज़ें बनती तो मना कर देते हैं, लेकिन बाहर खाने आते हैं। तो क्या क्या है आपके पास? दाल और झोली। डुबके भी है? डुबके खत्म हो गए या बनाए नहीं? चलिए दाल झोली कर दीजिए, मैं तो डुबके के लिए आया था। चलिए दाल झोली कर दीजिए। ये पहाड़ी दाल है और पहाड़ी झोली बनेगी। बाकी मेरा मन डुबके का करा था, लेकिन आज ही डुबके नहीं बने, किस्मत खराब। लेकिन झोली भी बहुत स्वादिष्ट होती है इनकी, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये आई झोली, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है ना। मेरे मुंह पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा। ये देखो, तो ये सोमेश्वर यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था पहले, अब आजकल नीचे हो गया है। तो चौराहे के बिल्कुल पास में है, नाम नहीं लिखा है दुकान का, कुछ पांडे जी का है ये। तो चलो इसे हम खाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं, हाथ से। क्या बात है। तो चलिए, सोमेश्वर से खाना खा के मैं चल दिया हूँ। थोड़ा सा मैंने चावल खा लिया था, मैं तो वैसे डुबके के लिए रुका था, लेकिन डुबके थे नहीं, फिर मुझे जबरदस्ती झोली और चावल वो दाल खानी पड़ी। मैं डुबके के लिए रुका था। चलिए कोई बात नहीं, अब उनसे कह नहीं सकता था ना कि नहीं खाऊंगा, तो थोड़ा सा हाफ प्लेट मार लिया। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये सोमेश्वर का तल्ली बाजार है। ये सोमेश्वर का तल्ला बाजार है ये।
तो मौसम हो गया है फिर गड़बड़, मौसम फिर गड़बड़ हो गया है। हो सकता है बारिश ही हो जाए, और अगर बारिश हो गई तो मेरा कल का उस गांव में जाने का प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां मैं जा रहा हूं, क्योंकि वहां बहुत ख़राब रास्ता है वैसे भी, तो बारिश में तो घर पे दलदल हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, मैं मना रहा हूँ। बाकी थोड़ी बारिश में तो चल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, किस्मत की बात है। बताइए, ये बारिश भी ऐसी मुसीबत आन पड़ी। तो चलिए अब क्या करें, देखते हैं, जाना तो है ही है ना। अब बारिश के भरोसे तो रह नहीं सकते कि बारिश आएगी तो नहीं जाऊंगा, देखी जाएगी। अगर आ भी गई, ज़्यादा आ गई, तो किसी और गांव की ओर चले जाएंगे, वहीं के आगे नहीं जाएंगे बस। तो ये अल्मोड़ा मार्ग है, अल्मोड़ा वाले मार्ग में चल रहा हूँ मैं इस वक्त। सोमेश्वर में छोड़ आया हूँ। यात्रा मेरी सोमेश्वर की थी, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन इसलिए किया कि जाना है ये वहाँ को, तो थोड़ा सा आपसे बात करते हुए और चले जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड ऑन कर दिया है। यात्रा मेरी, यात्रा का जो टाइटल रहेगा वो कौसानी टू सोमेश्वर ही रहेगा, लेकिन ये मैंने थोड़ा ऐड ऑन कर दिया है पथरिया मनान तक। रनमन आ गया। यहाँ से आप नीचे वाली रोड से गणनाथ को भी जा सकते हो, खड़ंजे वाला रास्ता है। मोटर रोड तो नहीं बनी है वो, लेकिन खड़ंजे वाला रास्ता है। रनमन है ये, रनमन। तो यहाँ से आप नीचे पुल से एक छोटा सा मार्केट आपको दिख रहा है नीचे। ये एक पैदल रास्ता भी है, यहाँ से पैदल जा रहे हैं, देखो पैदल आ रहे लोग, और आगे से गाड़ी वाला रास्ता भी है। तो वहाँ से आप गणनाथ को जा सकते हो। बहुत बढ़िया खूबसूरत ट्रैक है। आप जाइए, जहाँ तक गाड़ी से जा सकते हैं जाइए, और जहाँ तक फिर पैदल चल सकते हैं पैदल जाइए। बहुत बढ़िया ट्रैक है। मैं गया हूँ, लेकिन मैं ताकुला से गया हूँ। बहुत ही सुंदर, जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गया। बनाई है मैंने वीडियो, मेरी शुरुआती वीडियो में है वो, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि दोबारा उसको बढ़िया करके बनाया जाएगा, दोबारा कभी जाऊँगा तो। तो इसके बाद रास्ते में काफ़ी छोटे मोटे स्टेशन आने वाले हैं, बहुत अच्छे नज़ारे देखेंगे। हालांकि ये यात्रा मेरी टारगेट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी, क्योंकि वीडियो तो खुद शुरू होती ही ख़त्म हो जाती कौसानी टू सोमेश्वर वाली। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देते हैं 5-10 मिनट का और, तो इसलिए मैंने ये किया। लोग कह रहे होंगे कि यार यात्रा तो उसकी सोमेश्वर तक थी, अब ये क्या आगे। लेकिन मैंने कहा चलो जा ही रहे हैं, समय ख़राब कर ही रहे हैं, दिन ख़राब कर ही रहे हैं, तो उसको यात्रा में बदल दिया जाए। अब कौसानी टू मनान पथरिया करता तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो कौसानी टू सोमेश्वर मैंने टाइटल रखा तो वो ठीक रहा। ये है रास्ता रोड वाला, ये नीचे को जा सकते हैं आप बाइक को।
तो अब आगे है जी मनान। तो मुझे मनान से आगे पहुंचना है, पथरिया पहुंचना है। पथरिया जहाँ पर जूस फैक्ट्री है उसके आसपास, ये मनान का इधर वाला हिस्सा है। मनान भी लंबा चौड़ा गांव है, लेकिन असली जो मेन मार्केट है वो नीचे है, वो आगे दिख रहा है। तो थकान काफ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह से चला हूँ, बहुत लंबा हो गया है रन आज का। तो अब बस थोड़ा सा रह गया है सफ़र, फिर इसको बंद करूँगा, इस वीडियो को समाप्त करूँगा, फिर थोड़ा आराम करूँगा, फिर सुबह उठ करके आपको एक अनोखे अलग विशेष मुल्क में ले जाऊँगा। आ गया मनान का बाज़ार। ये आ गया मनान का स्टेशन जी। हमारे बचपन का हमारे बाज़ार है ये। बाज़ार तो बचपन का नहीं है, लेकिन बचपन का स्टेशन है। जब ये आ जाता था तो हम समझते थे हाँ हमारा सोमेश्वर आ गया, जब आते थे हम बस में। मनान तो आज की ये यात्रा का जो श्रेय है वो हमारे भाट नयाल झूला के गिरीश चंद जोशी जी को जाता है, जिनके गांव में मैं गया था मार्च में। तो ये यात्रा का श्रेय उनको दूंगा मैं। तो उन्होंने ही मेरे लिए रहने की व्यवस्था करवाई है। वो इसलिए कि मुझे जो जिस गांव में जिस स्थान पे जाना है वो सुबह जल्दी जाना है, तो मैं गांव से इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाता, और मज़ा जो है उस यात्रा को दिखाने का सुबह सुबह ही है। तो ऐसा है। तो मनान का एक दूसरा हिस्सा ये रहा, बीच में गैप है, और दूसरा हिस्सा यहाँ है जिसमें बैंक है। तो यहाँ भी कुछ 6-7 दुकानें दिख रही है, ऊपर नीचे गांव भी है। तो मनान का लंबा चौड़ा है ये एरिया। आगे पथरिया तक फिर मनान ही होता है। अब थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गई है, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। जो बोलना था शुरुआत में ही खूब बोल दिया पहली वाली यात्रा में, तो अब थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। चलिए आने वाली है हमारी मंजिल। तो मेरी मंजिल बस यहीं तक की है, पथरिया। हाँ जी, तो पहुंच गया हूं मैं यहाँ पर पथरिया में। और लेकिन इत्तेफाक से मुझे मालूम नहीं था कि मेरा जो रहना का वो होगा वो उसी गांव में होगा जहां मैं पिछली बार होलियों के दौरान गया था। तो सामने आपको दिख रहा है भाट नयाल झूला, जो मैंने होली के आसपास वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने बताया था एक बाकली में 4 से 5 अलग अलग बिरादरी के लोग रहते हैं। तो इत्तेफाक से उसी गाँव में यहाँ पर मनोज भट्ट जी हैं, उनके वहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम हुआ है। और
गिरीश जोशी जी, जो मैंने घर दिखाया था आपको, जिन्होंने अपना घर रिपेयर किया है, उन्होंने ये मेरा यहाँ पे रहने का इंतजाम किया है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गृह स्वामी मनोज भट्ट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा रहने का इंतजाम करवाया और इन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट लिया। तो क्योंकि मुझे सुबह कल एक ऐसे स्थान की यात्रा करनी है जहाँ पर सुबह ही जाना संभव होगा, क्योंकि दिन में दोपहर में जाऊँगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर रात्रि विश्राम करके सुबह तड़के 5 साढ़े 5 बजे मैं यहाँ से रास्ता लगूंगा, ताकि मैं सही समय पर उस स्थान पर पहुँच जाऊँ। अभी मैं उस स्थान का खुलासा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आप इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद उस वीडियो को देख पाओगे जो मैं आज कल सुबह यात्रा करूंगा। तो यह है भाट नयाल झूला का वार वाला हिस्सा, वो है पार वाला हिस्सा जहां मैं गया था नदी होते हुए। अगर आप जो मेरे चैनल पर नए हैं वो देख सकते हैं, मैंने पोस्टर लगा दिया है ऊपर साइड में, और जिन लोगों ने देखी है उनको तो मालूम ही होगा। तो यहाँ पर इनका घर है ये भट्ट जी का। तो पुराना घर इनका आगे है, वो अब थोड़ा सा उसी हालत में हो गया है, छोड़ दिया गया है, तो इन्होंने नया बना लिया है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर मेरा रहने का इंतजाम है ऊपर वाले कमरे में। तो बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद। तो सर पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ नमस्कार। तो आप कहाँ थे पहले? सर मैं आर्मी में सर्विस करता था, 19 साल सर्विस करके रिटायर हुआ, अभी फिलहाल घर ही में हूँ। अच्छा। ये आजकल ऐसी ही है कि जो है आधे तो बंजर हो गई है भूमि, और जो है तो उसमें करते हैं लोग, मेहनत करते हैं, ठीक फसल के टाइम जो है सुअर आके पूरे फसल को चौपट कर जाता है। फसल के टाइम में चौपट कर जाता है? फसल के टाइम में चौपट कर जाता है। अब उससे लोगों का मन भी उखड़ गया है, एक टाइम में बंजर रख देते हैं गेहूं के टाइम में, फिर भट्ट को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाता है तो भट्ट गेहूं के समय बंजर रख देते हैं? बंजर रख देते हैं, एक साइड तो बिल्कुल ही बंजर रख देते हैं, उधर को थोड़ा बहुत करते हैं। अब भट्ट बोएंगे अभी? हाँ अब भट्ट बोएंगे, अब अगले महीने से। जी जी। बाकी और घास तो मुझे बहुत दिख रही है। हाँ बस घास का वही, जिसने मतलब गाय भैंस वगैरह कर रखे है उनके लिए घास के लिए। अब लोग जंगल तो नहीं जाते, पहले से जंगल जाते थे, वहाँ से लाते थे। अब इधर ही से मतलब अब जो बंजर हो गई तो उसको घास काटते हैं उसमें। ठीक है। तो आपने कितना रखा है पशुधन? हमने ये गाय रखी है। चलिए देखते हैं ये। हाँ तो एक गाय इन्होंने पाली है। तो गांव में ऐसा होता है, बिना पशुधन के आप नहीं रह सकते हो। भले ही वो आप क्या चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे कोई कितना पैसे वाले हो, बिना पशुधन के नहीं रह सकते हैं। गौशाला जो है वो अलग बना रखी है, थोड़ा सा साइड में। अच्छा ये देखिए, बिल्कुल सीमेंटेड गौशाला है। तो गाय इनकी अभी चरने गई है। हाँ तो ठीक है, इसमें थोड़ा गर्म होता होगा गाय को ना, क्योंकि जो पाथर वाले होते हैं। तो बहुत सुंदर गांव है, देखिए बहुत अच्छा गांव है। और लेकिन बंदरों के आतंक की वजह से, सुअरों के आतंक की वजह से एक वक्त की खेती जो है वो छोड़ दी है, एक सीजन की खेती छोड़ दी है। भट्ट को कम नुकसान पहुंचाता है सुअर, तो भट्ट को कम खाता है इसलिए भट्ट लगा देते हैं, लेकिन उसको भी छोड़ता नहीं है, नुकसान कर ही देता है। तो चलिए सही है। और कितने हैं आबादी इस आपकी इस तरफ कितनी आबादी है? इधर तो ये रोड की वजह से फिर भी यहाँ कम से कम 13-14 परिवार रहते हैं सर। और जो वहाँ पर है वो पार साइड जो है रोड आ नहीं पा रही है, तो लोग वहाँ से प्लान कर चुके हैं। अब कोई आना भी चाहता है, कोई किसी का घुटने में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, तो इस वजह से नहीं आ पा रहे। ये बात है रोड की वजह से। जो गांव एक ही है, वार पार जो है गांव एक ही है, भाट नयाल झूला, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी भौगोलिक कंडीशन टफ होने की वजह से, ये थोड़ा रोड के बगल में होने की वजह से यहाँ परिवार हैं, और उसमें जो है परिवार यहाँ से जा चुके हैं। और लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा उसी गांव में आकर के मेरा होगा। मैं सोच रहा था पथरिया में कहीं मनार में उन्होंने करवाया है व्यवस्था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि भाट नयाल झूला में ही है। तो चलिए दोबारा इस गाँव में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये देखिए जी, बड़ा अच्छा गाँव है। तो गाँव का ये दूसरा हिस्सा है रोड की तरफ को जो है, लेकिन है बहुत अच्छा। नीचे देखिए आपको सेरा दिख रहा होगा, ऊपर गांव दिख रहे होंगे खूब सारे। और बारिश शुरू हो गई, देखिए मैंने कहा था ना बारिश आ सकती है करके। ये बारिश के छींटे पड़ने लग गए हैं, ये देखिए बारिश के छींटे आने लग गए हैं। ओह, अगर रात को ज़्यादा बारिश हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी कल की यात्रा। तो दुआ करता हूँ भगवान से कि बारिश ज़्यादा ना हो, टल जाए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जितना मर्जी हो जाए, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए थोड़ा सा मैं हाथ में धो लिया, थोड़ा आराम करता हूँ। उसके बाद शाम को देखते हैं क्या कैसी स्थितियाँ मिलती हैं, उसके बाद आपसे करते हैं बात। फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं कर दूँगा समाप्त।
तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ तो चलिए, शाम का बज गया करीब 6 बजने वाला है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और कल सुबह निकलूँगा उस स्थान के लिए जो मैं अभी आपको अगली वीडियो में ही बता पाऊँगा। तो फिलहाल आज की जो यात्रा वीडियो है वहीं पे समाप्त होगी और काफ़ी लंबा हो गया ये अभी। तो मैं सोमेश्वर तक ही सोच रहा था, उसके आगे फिर आगे बढ़ते 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 फिर जिन मेज़बान के वहाँ मैं आया हूँ तो उनका भी थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी था। तो ठीक है, फिर अब अंधेरा होने वाला है, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और जो भी आपके सुझाव और शिकायत है वो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बोलना। तो इससे पिछली वाली वीडियो जो थी उसमें उसके आगे मैंने ये ऐड ऑन किया है क्योंकि वो वीडियो कौसानी वाली लंबी हो गई थी, तो कौसानी से फिर आगे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कल सुबह 5:30 बजे करीब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, 5 बजे। लेकिन अभी भी सस्पेंस में रख रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ वो जगह कौन सी है, वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में और मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, पहला।